दोस्तों इस बार जो है विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और वृद्धा पेंशन ये जो है 3300 रुपया मिलने वाला है। अब कौन कौन ऐसे लाभुक होंगे जिनको 3300 रुपया मिलेगा और कौन कौन ऐसे लाभुक होंगे जिनको 1100 सिर्फ दिया जाएगा। और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि पिछले जब से 1100 रुपया आना स्टार्ट हो गया है तब से जुलाई, अगस्त, अब सितंबर का भी पैसा आने वाला है। सितंबर का भी उन लोग का पैसा नहीं आएगा। तो 3 बार से पैसा जिनका नहीं आ रहा है या 1 बार से जिनका पैसा नहीं आ रहा है या आने वाले समय में अगर कभी भी पैसा रुक जाए, सारा इसमें डिटेल्स बताने वाला हूँ। पैसा रुकता क्यों है, जिसका पैसा रुक गया है उसका पैसा कैसे आएगा, और साथ में कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको 3300 मिलेगा, कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको 1100 मिलेगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है हम देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को पता है एक बार साल में एक बार कम से कम केवाईसी कराना रहता है। और पिछले 1100 जब मिला था, जब सरकार ने ऐलान किया बिहार में, उस टाइम में सभी के खाता में 10 तारीख को 1100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे लाभुक हैं जिनको 1100 से भी वंचित कर दिया, उनको 1100 नहीं मिला। अगस्त का भी पैसा आया, उनको 1100 नहीं मिला। अब सितंबर का भी पैसा आने वाला है, उनको 1100 नहीं मिला। तो 1100 जुलाई, 1100 सितंबर, अगस्त, 1100 सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों का 1100 जोड़ करके 3300 रुपये जो है मिलने वाला है जिनको नहीं मिला है। कैसे मिलेगा वीडियो में जान लीजिएगा। सबसे पहले अभी जिसका कंटिन्यू मिल रहा है 1100, उसको तो 1100 मिलना शुरू होगा। 1100 मिलेगा तो मिलेगा, उसमें कभी नहीं कटने वाला है। लेकिन जो लोग पिछले 2 बार से उनका गैप जा रहा है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, उनको जो है 3300 रुपया मिल ही जाएगा। तो इस बार जो है आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, आपका भी पैसा कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा। करना क्या होगा, सबसे पहले किसी साइबर कैफ़े पे जा करके अपना केवाईसी कराना होगा। अब कैसे होता है, तो साइबर कैफ़े पे हम जा करके बोलेंगे क्या क्या करने के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पे जा करके सीधे बोल दीजिएगा कि हमको जो है आधार सीडेड कर दीजिए और केवाईसी कर दीजिए। केवाईसी तो हर साल होता है, जिनका केवाईसी भी हो गया है उनका भी पैसा रुका हुआ है आधार सीडेड की वजह से। अब आधार सीडेड क्या होता है, कैसे होता है, सारा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में हम देते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा तो आधार सीडेड बोलिएगा। आधार सीडेड का मतलब ये हो गया कि आपके आधार कार्ड में कोई एक बैंक अकाउंट ऐड होता है। आपके बैंक अकाउंट में कोई आधार कार्ड लिंक है, ये मत समझिएगा कि मेरा तो आधार कार्ड लिंक है, नहीं। आपके आधार कार्ड में आपका कोई बैंक अकाउंट, कोई एक बैंक अकाउंट उसमें ऐड होता है, जिसको आधार सीडेड बोला जाता है। और जब सरकार पैसा डाल रही है इस टाइम में ना, कोई भी सरकारी सुविधा हो, अगर आपको कोई भी फंड मिल रहा है, चाहे पेंशन मिल रहा है, कुछ भी मिले, सरकार आपके अकाउंट में नहीं डालेगी, आपके आधार कार्ड पे पैसा डालेगी। कितना भी पैसा डालना हो, मनरेगा का भी जिसका आधार सीडेड रह रहा है उसका पैसा आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है, नहीं है, उसका नहीं आ रहा है। तो आधार सीडेड करना सबसे कंपलसरी हो गया। अगर आप जाइएगा आधार सीडेड बोल दीजिएगा कि आधार सीडेड कर दीजिए, आधार सीडेड वो कर देंगे। उसके बाद से आप कह दीजिएगा कि हमारा जो है केवाईसी कर दीजिए, पेंशन का केवाईसी कर दीजिए। वृद्धा पेंशन हो तो वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन हो तो विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन हो तो विधवा पेंशन, ये आप जा करके वहाँ पे बता दीजिएगा साइबर कैफे में। तो लोग 20 रुपये लेते हैं आपको जो है केवाईसी का, 20 रुपये केवाईसी का ले लेते हैं। उसके बाद से अगर आधार सीडेड करेंगे तो 20-30 रुपया उसका लेंगे, यानी टोटल मात्र 50 रुपये का खर्चा में आप साइबर कैफे पे जा करके अपना क्लियर करा सकते हैं। आपका कभी भी अगर आधार सीडेड रहेगा तो पेंशन का पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर जिस महीने में आप अगर अपना पेंशन का केवाईसी कराते हैं, उसी महीने में फिर अगले साल आप जो है केवाईसी करा लीजिएगा। अगर केवाईसी नहीं कराते हैं तो फिर भी पैसा रुक सकता है। आज केवाईसी इसलिए होता है कि सरकार के नज़र में ये पता लग जाता है कि ये आदमी जिंदा है या मर गया है, इससे जिंदा होने का प्रमाण मिलता है फिंगरप्रिंट द्वारा अगर केवाईसी होता है तो इतना काम कर लीजिए। उसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, हमसे कोई भी चीज़ पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।